अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस जिले के प्रख्यात विद्वान और आचार्य पंडित मदन मोहन शास्त्री जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो पितृपक्ष जो ये चल रहा है, पितृपक्ष में क्या कुछ होता है और लोग पितृपक्ष में आखिरकार बहुत सारी चीज़ें जो है वर्जित है, आखिर क्यों है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी पितृपक्ष चल रहा है। एक पक्ष 15 दिनों का होता है और आश्विन कृष्ण पक्ष या 15 दिनों में पितृपक्ष के लिए तर्पण इत्यादि किया जाता है। ऐसे मनुष्य को नित्य तर्पण करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम में नित्य तर्पण संभव नहीं है। इसलिए हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने साल में एक बार महालय का पर्व बनाया, जो 15 दिनों तक पितृ को तर्पण किया जाता है। किसी के पिता की मृत्यु अगर अष्टमी तिथि की हुई है तो अष्टमी तिथि के अवसर पर वह ब्राह्मणों को भोजन कराएगा और तर्पण करेगा, साधु संतों को भोजन कराएगा, तो उसके पिता को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्र में आया है कि जो पुत्र अब पितृपक्ष में अपने पिता के लिए तर्पण नहीं करते हैं, पितृपक्ष में दान उपदान यथाशक्ति नहीं करते हैं, तो वे पितर उनके पुत्र को शोणित खून पीते हैं। और पितरों के कृपा आशीर्वाद से ही कोई व्यक्ति सुखी रह सकता है। अगर कोई धनवान है, विद्वान है, अच्छे पद पर है, तो उसके पितर की ही कृपा है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से यह आग्रह करूंगा सभी सनातन धर्मावलंबियों को कि पितृपक्ष में एक बार अपने पिता के पुण्यतिथि पर तर्पण इत्यादि यथाशक्ति दान उपदान अवश्य करें। अगर कोई समर्थवान नहीं है तो तिल चावल अक्षत से तर्पण करे, एक ही ब्राह्मण को खिलावे। अगर एक ब्राह्मण को भी पितृपक्ष के अपने पिता के पुण्यतिथि पर अगर ब्राह्मण को तृप्त कर देता है तो उसके पिता को अक्षय तृप्ति की प्राप्ति होगी और उन्हें शांति मिलेगी। उनका काल सर्प दोष, उनका पितृदोष सभी पितृपक्ष में तर्पण मात्र से समाप्त हो जाते हैं। यह पितृपक्ष जो है वो क्या बस जिनके पिता नहीं है उनके लिए ही है? देखिए, पितृपक्ष जो है, जैसे किसी के पिताजी नहीं है तो वह तर्पण करेंगे, पिताजी है तो वे पिताजी करेंगे, वे पिताजी को सहयोग करेंगे, पैसा चाहे जो भी धन है उसमें सहयोग करेंगे, ब्राह्मणों को खिलाने में सहयोग करेंगे, तो उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। इसका मंत्र है गोत्रम नो वर्धनताम दाता रोनो वर्धनताम वेदा संततिरेव च श्रद्धा च नो माम अयगमत बहुदेयम च नो वस्तु लभी मरे मही च जाति तरा च एता सत्या आशीषा संतो। उन पितरों से प्रार्थना की जाती है कि मेरे गोत्र की वृद्धि हो, धन की वृद्धि हो, मैं बहुत देने वाला बनूं, मैं कभी किसी के पास हाथ पसारने वाला नहीं बनूं, और सब ये पितरों के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाता है। इसीलिए पितृपक्ष में तर्पण, ब्राह्मण भोजन, सत्य भोजन, गरीब निर्धन असहाय का मदद अवश्य करना चाहिए। और ये भी एक प्रश्न आया है कि अगर किसी के पिताजी अगर देवलोक में हैं, किसी के पिताजी अगर पशु जोनि में, तो उन्हें कैसे प्राप्त होगा? तो यह शास्त्र में आया है। गरुड़ पुराण अगर कोई पढ़ते होंगे या सुने होंगे, उस पर स्पष्ट आया है कि कोई अगर देव है तो वहीं भोजन जो कराया जाता है, देव जो भोजन करते उस रूप में वहाँ प्राप्त होता है। अगर पितृपक्ष में कोई भोजन कराते हैं तो पशु है, तो पशु का जो भोजन है उस रूप में वो प्राप्त होता है। कभी कभी देखते हैं अचानक भोजन प्राप्त हो जाता है, कभी भोजन बहुत सुंदर स्वादिष्ट हो जाता है, कभी वही चीज़ बनाया जाता है खराब हो जाता है, खाने का इच्छा नहीं करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग के भी कोई पूर्वज है, हम लोग की संतान है, कहीं से तर्पण कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि आज का भोजन बहुत अच्छा मिल गया, लोग करा दिए, बहुत संतुष्टि मिल गई। और कभी कभी ऐसा होगा कि कोई ऐसा हमारा संतति है जो आज कोई ऐसा काम कर रहा है जिसके कारण हमको आज दुख हो रही है। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से जो है बिहार के जो गया है वहाँ पर काफ़ी प्रमुखता से मेला लगता है, उसके बारे में क्या कहें? देखिए, गयासुर नाम का एक बहुत ही भयंकर असुर था जी। वह जाकर ऐसा अमोघ वरदान प्राप्त किया कि मैं कभी नहीं मरूं। उसके बाद जाकर वह विष्णु का से कहा कि हे विष्णु, तुम मुझसे वरदान मांग। अंत में जाकर भगवान विष्णु से कहा कि मुझसे वरदान मांगो। भगवान विष्णु कहे कि हे गयासुर, मैं तुम्हारे शरीर पर यज्ञ करने के लिए
तुम्हारा शरीर मांगता हूँ, वो दे दिया। तो उसके शरीर पर जब 1.25 जग जब पूरा हुआ, भगवान 1.25 जग किए, तो उसका प्राण निकलने लगा। तो वह भगवान से वरदान मांगा कि हे भगवान, इस गया में आकर जो कोई भी अपने पितृ के मोक्ष के लिए जग करे तो उसकी मुक्ति मिल जाए, ऐसा वरदान दे। तो भगवान ने वरदान दिया कि हे गयासुर, तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे धरती पर जो कोई भी आकर यहाँ जग करेगा, पितृ श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, उसके पितरों को मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए लोग गया में जाकर तर्पण इत्यादि करते हैं। जो कोई जाकर अगर गया में तर्पण करते हैं, उनको पितरों को मोक्ष हो जाती है। और जिनके पितरों को मोक्ष हो गए, पुनः तर्पण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तर्पण अगर चाहे तो कर सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, सुनने में आया है कि आप निःशुल्क बच्चों को भी मतलब पढ़ाते हैं अपने यहाँ, गुरुकुल जैसा यहाँ पे पूरा व्यवस्था बना के रखे हैं। तो कैसे आप पढ़ाते हैं और कहाँ से सर ये दिमाग में आया है गुरुकुल जैसा? मैं भी निःशुल्क पढ़ा हूँ, मुझे भी पढ़ने के लिए भी नहीं था। तो हमारे गुरु जी आदरणीय स्वर्गीय उमेश्वर त्रिपाठी जी ने मुझे निःशुल्क में पढ़ाया। और इतना ही नहीं, गुरु जी हमारे भगवान थे। हम लोग को साग सब्जी के लिए पैसा भी देते थे, पढ़ाते भी थे और बहुत स्नेह प्रेम करते थे। तो मैं भी सोचा कि मैं भी जब पढ़ लूँगा तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे समाज में जिनके पढ़ने के लिए कलम नहीं है, कापी नहीं है, पुस्तक नहीं है, मैं उन्हें निःशुल्क पढ़ाऊँगा। तो मैं अपने खर्चा से, इसमें किसी से मैं 2 रुपया नहीं लेता हूँ। अब 5-10 विद्यार्थी को प्रतिदिन पढ़ाता हूँ और उसको 1 साल में 8 अध्याय रुद्राष्टाध्यायी, 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती, 18 अध्याय गीता में कंप्लीट करा देता हूँ। इतना विद्यार्थी कंप्लीट कर देता है तो उसको पाँख लग जाता है। और आज बहुत हमारा विद्यार्थी जो BHU में प्रोफेसर है और वहाँ भी पढ़ रहा है, और बहुत मैंने क्षेत्र में हमारे पढ़ाए हुए आज पंडित आचार्य हैं। आप भी मेरा ही पे पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं जो आज इतना सुंदर काम कर रहे हैं।